सो हे एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो गाइज, ये जो हमारी वीडियो है ना आज की, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारी नोट जेएस सीरीज़ के अंदर हमारा पहला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। और जैसा कि मैंने इस सीरीज के स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे, और हम लोग ऐसे वैसे प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। हम लोग रियल वर्ल्ड यूज़ केस के हिसाब से जो है प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जो कि हम लोग रियल वर्ल्ड में भी यूज़ कर सकें और साथ ही साथ हम लोग उसको अपने रिज्यूमे में भी डाल सकें। तो गाइज, इसी चीज़ को बेस रखते हुए मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाने के बारे में सोचा। और ट्रस्ट मी गाइस, प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप इसको अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं बेझिझक, और गाइस इसको आप रियल वर्ल्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने दोस्तों को भी इसको दिखा सकते हैं और रियल यूजर्स इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टूल बनेगा। तो अभी प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसकी जो वीडियोज़ हैं वो टोटल 2 वीडियोज़ आएंगी। ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है और इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, और सेकंड पार्ट के अंदर हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। और अगर मैं कंप्लीट प्रोजेक्ट की बात करूं तो वो होगा एक डिस्कॉर्ड एआई बॉट। यस, हम लोग डिस्कॉर्ड के बॉट्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस। तो इनकी एक लाइब्रेरी आती है discord.js, उसकी हेल्प से ये बन जाएगी। लेकिन इसके अंदर हम लोग पावर यूज करेंगे एआई की, और इसके अंदर हम लोग चैट जीपीटी की एपीआई का यूज नहीं करेंगे। हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ नया यूज करेंगे जो कि फैबुलस वर्क करता है। और बिकॉज चैट जीपीटी की एपीआई है वो तो पेड भी हो चुकी है अभी, तो उसका इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है अभी, लाइक फॉर द बिगिनर्स। तो जो आज की वीडियो होगी गाइस, इसके अंदर हम लोग कोड करेंगे और ये थोड़ा सा जनरलाइज कोड होगा। तो हम इस कोड को यूज करेंगे हमारी नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम लोग एआई बॉट बनाएंगे डिस्कॉर्ड का। लेकिन इस कोड जो हम लोग आज करेंगे ना, इसका हम लोग यूज करेंगे उसके अंदर, लेकिन इसको आप कहीं पर और भी यूज कर सकते हैं बिकॉज थोड़ा जनरलाइज्ड कोड लिखेंगे हम लोग। और हम लोग एक एपीआई बनाएंगे इसके अंदर, एक एआई एपीआई। लाइक इसके अंदर क्या होगा कि यूजर एक पोस्ट रिक्वेस्ट मारेगा, उसके अंदर अपना कोई भी क्वेरी लिखेगा या फिर टेक्स्ट लिखेगा जो भी उसको जानना है, और वो हमारे सर्वर को सेंड करेगा, और जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स में यूजर को भेजेगा पूरा का पूरा रिस्पॉन्स एआई का इन द फॉर्म ऑफ जेसन। तो ये एक जनरलाइज कोड होगा, एक एआई एपीआई आप इसको कह सकते हैं, एआई पावर्ड एपीआई। तो गाइस, अभी क्वेश्चन आता है कि हम लोग हमारे सर्वर को एआई की पावर्स कैसे देंगे। तो उसके लिए हमारे पास है गूगल का पाम 2। तो गाइस, ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और ये अभी तक बिल्कुल फ्री है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइस, ट्रस्ट मी। और मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। अगर मैं डिस्कॉर्ड एआई बॉट की बात करूँ तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको इसका मोटा मोटा बताना चाहूँ तो ये पाम 2 है, जिनका नेक्स्ट जनरेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, और ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया है और काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो इसके अंदर नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन बेटर देन प्रीवियस स्टेट ऑफ एलएलएमएस, तो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ, आप इसके बारे में देख सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा टास्क अच्छे से कर सकता है, जो कि एडवांस टास्क होते हैं, जैसे कि रीजनिंग के रिलेटेड हो गए, कोड, मैथ, क्लासिफिकेशन, वट। तो आप वो देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे पाम 2 की एपीआई। यहाँ पर होगा हमारा पाम एपीआई, हम लोग इसका यूज़ करेंगे। इसकी हेल्प से हम लोग देंगे हमारे सर्वर को एआई की पावर्स। तो आई थिंक अभी बातें बहुत होगी, तो हम लोग इसको अभी कोड करते हैं, और हम लोग कोड करते करते समझेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें हम कोड करते करते समझेंगे। और चलो हम हमारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं। और इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग npm init कमांड का यूज़ करते हैं। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा बिकॉज हम हर एक वीडियो में यही करते हैं। सबसे पहले दिस इज द इनिशियल स्टेप ऑलवेज, एंड हम लोग एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल कर ही लेते हैं यहाँ पर, बिकॉज हम लोग एपीआई के साथ खेलने वाले हैं, तो एक्सप्रेस इज मस्ट। तो गाइस, इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद आप खुद से भी कुछ ना कुछ आप बिल्ड कर सकते हैं। डेफिनेटली एक वीडियो जो है वो पेंडिंग है मोंगो डीबी वाली, कि कैसे डेटाबेसेस को कनेक्ट करते हैं। अगर वो वीडियो इस वीडियो के पहले एडिट हो जाती है तो आई थिंक वो इसके पहले आएगी, अदरवाइज ये भी पहले आ सकती है वीडियो। तो आप उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेना इससे पहले। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपका बेनिफिट है काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज उसके अंदर आप डेटाबेस इंटरेक्शन देख लेंगे और आप खुद से सोच पाएंगे कि इसको मैं डेटाबेस का जो है यूज़ कैसे कर सकता हूँ इस एआई के साथ। आप कुछ और अच्छे बेहतर प्रोडक्ट्स जो है इसके साथ बिल्ड कर पाएंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो चुका है और इसको हम लोग ओपन करते हैं हमारे VS कोड में। तो चलिए, यहाँ पर एक हम लोग फाइल भी क्रिएट कर ही लेते हैं, जिसका हम लोग नेम रख देते हैं server.js।
और अभी देखते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं जाऊँगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो देखिएगा, इस डॉक्यूमेंटेशन को फ़ॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बिग टेक कंपनीज़ में जाएँगे ना, तो उनके खुद के टेक स्टैक्स होते हैं। तो वहाँ पर वो कोई ट्यूटोरियल प्रोवाइड नहीं करते हैं, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, या कोई भी डेवलपर बनना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़नी आनी चाहिए, उसको फ़ॉलो करना आना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप अभी तक डॉक्यूमेंटेशंस को नहीं पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करो पढ़ना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो सबसे पहले हमें इसकी जो एपीआई का जो है की जनरेट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप साइन इन कर लेना, और यहाँ पर मेकर सूट है, तो आप मेकर सूट के अंदर चले जाना। तो यहाँ पर मैं एक एपीआई को क्रिएट करूँगा। यहाँ पर मैंने पहले भी एपीआईज़ क्रिएट कर रखी हैं, क्योंकि मैं इसको टेस्ट कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैं कह सकता हूँ कि गूगल फॉर्म है, और काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है। एंड यहाँ पर मैं एक न्यू एपीआई को क्रिएट करूँगा, और जैसे ही यहाँ पर एपीआई क्रिएट होगी और यहाँ पर कुछ फील्ड आ चुका है, लेट मी क्रिएट इट अगेन। तो गाइज आई डोंट नो कि वाई जो मेरा प्रीवियस अकाउंट था वहाँ पर कोई भी एपीआई जनरेट नहीं हो रही थी। मुझे नहीं पता उसका क्या रीज़न था, लेकिन मैंने यहाँ पर एक न्यू अकाउंट बना लिया है, तो यहाँ से मुझे एपीआई मिल चुकी है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, और यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग जितनी चाहे उतनी एपीआई कीज़ को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे प्रीवियस अकाउंट में वो नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर गाइज मैं एक फाइल बनाऊंगा .env के नेम से, और यहाँ पर मैं लिखूंगा एपीआई की। अभी .env क्या है? ये है एनवायरनमेंट फाइल। अब तो मैंने इसकी जो प्रीवियस वीडियो है, जिसके अंदर मैंने डेटाबेसेस को कनेक्ट करने के बारे में बताया है, तो उसके अंदर मैं इसको डिटेल्ड मैंने जो है एक्सप्लेन किया है कि इसको कैसे कनेक्ट करना है, ये क्या चीज़ होती है, कैसे इसको यूज़ करना है, कब इसको यूज़ करना है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बता रखी हैं। तो जो अगर इस वीडियो के आने से पहले वो वीडियो आ चुकी है, तो आप लोग उस वीडियो को प्लीज़ देखना। अगर नहीं आई है, तो वो अभी आ जाएगी, तो उसको देख लेना एक बार, ओके? तो अभी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, जैसा मैं कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोग बिल्कुल वैसा कर सकते हैं। अगर हमारी एपीआई कीज़ हैं जो कि सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर रखते हैं। और हमें इस एपीआई की ज़रूरत पड़ने वाली है। कैसे, वो अभी आपको आगे पता चलेगा। तो अभी हम लोग फिर से जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करूँगा, एंड दिस, नॉट दिस, एंड यस। और यहाँ पर हम लोग फॉलो करेंगे डॉक्यूमेंटेशन को। इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही अच्छी लिखी हुई है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम दो लाइब्रेरीज की नीड पड़ेगी। एक तो होगी जो कि इसकी गूगल ऑथ लाइब्रेरी है। बेसिकली इस लाइब्रेरी की हेल्प से हमारी अथेंटिकेशन होगी, जो कि हमारा एपीआई की के साथ होगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे कहने का क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हमारा टर्मिनल के अंदर। गूगल ऑथ लाइब्रेरी ये अथेंटिकेशन के लिए यूज होती है। और इसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पर आएंगे चैट के अंदर। तो हमें एक इस पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो ये बेसिकली हमारा एआई का रिस्पॉन्स जो है जनरेट करेगी। तो इससे हम लोग जो पाम 2 है ना, उसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, जो कि गूगल का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, एंड लेट्स इंस्टॉल इट। एंड इसके बाद भी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली इनको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज तो कोई यूज़ हम लोग कैसे करेंगे इसको। तो हमने यहाँ पर इनको इंपोर्ट कर लिया है। तो अभी इनको इंपोर्ट करने के बाद ना, हमें क्या करना है, हमें मॉडल नेम का या फिर एपीआई की को हमें फैच करना है। अभी इन्वायरमेंट फाइल से हमें फैच करना है, तो वो ऐसे तो फैच नहीं होगी। तो उसके लिए भी हमें एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो है .env। तो यहाँ पर npm i.env, तो हम लोग यहाँ पर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर देंगे बेसिकली एपीआई की को भी, और मॉडल का नेम भी हम लोग वहाँ पर बता देंगे, क्योंकि हमें मॉडल के नेम की नीड पड़ेगी जब हम बताएंगे कि किस मॉडल का यूज़ करके जो है रिस्पॉन्सेस को जनरेट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ एंड यहाँ पर मैं लिख लूँ कॉन्स्ट, सबसे पहले हमें कन्फिगर करना होगा हमारा इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट रिक्वायर .env एंड इसको कन्फिगर। हम एपीआई की को इंपोर्ट कर देते हैं, एपीआई की। तो ये क्या करती है ना, ये जो लाइन है,
ये इस प्रोसेस के अंदर जो भी हमारे इन्वायरमेंट के फाइल्स हैं ना उसको डाल देती है। ये जो प्रोसेस का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर सभी के सभी जो इन्वायरमेंट की जो हमारा डेटा है वो इसको डाल देती है। एपीआई की होगी तो उसके अंदर हम लोग मॉडल को भी यहाँ पर हम लोग नेम दे देते हैं। पहले इन्होंने पहले ही दे रखा है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। हम चाहें तो इसको बाद में भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मॉडल का नेम है तो हम लोग बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस तो हम लोग इसको ही यूज़ करेंगे। हम लोग मॉडल का नेम दे देंगे। तो इनके मॉडल का नेम है मॉडल चैट बाइसॉन 001। तो ये इनका पाम्पू का कुछ मॉडल है चैट जनरेट करने के लिए। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है ना, तो हमें सबसे पहले हमें ऑथेंटिकेशन करनी होगी। तो वो हम लोग ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे? डेफिनेटली एपीआई की से करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक क्लाइंट। सो क्रिएट अ क्लाइंट और उसके अंदर हम लोग करेंगे ऑथेंटिकेशन। तो कॉन्स्ट क्लाइंट हम लोग बनाएंगे न्यू डिस्कस सर्विस क्लाइंट, जो कि हमने यहाँ से इंपोर्ट किया था। अभी इसके अंदर हम लोग करेंगे ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर ऑथ क्लाइंट को हम लोग कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग करेंगे न्यू गूगल और हम लोग किस चीज़ से ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं? हम लोग करना चाहते हैं फ्रॉम एपीआई की। फ्रॉम एपीआई की तो यहाँ पर मैंने एपीआई की इसको दे दी है। तो इससे जो है हमारी ऑथेंटिकेशन हो जाएगी और हमारा क्लाइंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग सिंपल रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं और देखते हैं कंसोल लॉग में क्या आता है। इसके बाद हम लोग एपीआई बनाएंगे इसकी। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, तो सबसे पहले कॉस्ट रिजल्ट, इसको हम लोग करेंगे क्लाइंट डॉट हमारा मैसेज जनरेट। आई थिंक मैसेज जनरेट ही था, जनरेट मैसेजेस ये था। लेकिन इसके अंदर क्या है ना कि जो जनरेट मैसेज है ना ये एक असिंक कॉल होगी। लाइक इसके आगे हमें अवेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी दिक्कत क्या है ना कि जो अवेट है वो हम लोग असिंक फंक्शंस के अंदर ही लगा सकते हैं, ऐसे हम लोग बाहर नहीं लगा सकते। तो डेफिनेटली हमें इसको रैप करना पड़ेगा एक फंक्शन के अंदर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस्ट इसका हम लोग रख सकते हैं AI कॉल असिंक फंक्शन बनाएंगे और इसको इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। तो इसको हमने रैप कर दिया इसके अंदर। यस, एंड नाउ इफ वी गो टू द डॉक्यूमेंटेशन, तो इन्होंने भी सिमिलर चीज़ ही कर रखी है यहाँ पर। इन्होंने सिंपल फंक्शन बनाया है असिंक फंक्शन, हमने एरो फंक्शन बनाया है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अवेट कॉल किया है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मॉडल का नेम देना है। तो वी हैव टू गिव द नेम ऑफ द मॉडल एंड यहाँ पर टेम्परेचर है, हमें कैंडिडेट काउंट है। तो कैंडिडेट काउंट बेसिकली कितने रिजल्ट्स जो है वो क्रिएट करने हैं, तो क्योंकि वो एरे के फॉर्म में होता है तो यहाँ पर सिर्फ 1 रखा हुआ है। तो वो हम लोग अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। अभी हम लोग इसके साथ ही जाते हैं। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी मॉडल का नेम और यहाँ पर हम लोग करेंगे पेस्ट। तो भाई यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। तो हमने क्या जनरेट मैसेज को दे दिया है इसका जो है मॉडल, कि मॉडल कौन सा होगा, टेम्परेचर कैंडिडेट वो हमने दे दिया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर चाहें ना तो हम लोग इसको कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि प्री कॉन्टेक्स्ट होता है। जैसे कि हम लोग एक क्लाइंट बना सकते हैं ये, कि अगर हम स्पेसिफिकली चाहते हैं कि ये एक कोड जनरेट करे या फिर एक पोएम ही राइट करे, तो हम लोग यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं कि जो भी आंसर्स आए ना, जो भी यूज़र क्वेश्चन पूछे आपसे, तो आप लोग उसको पोएम की राइम में आप लोग आंसर दे सकते हैं। या फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे लाइक कोडिंग के रिलेटेड, तो आप इस फॉर्मेट में उसको कोड दे सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है गाइस। मैंने पर्सनली कोड के लिए ऑप्टिमाइज किया है, जो कि हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा डिस्कॉर्ड AI। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो आपको पता चलेगा कि हम लोग कैसे कॉन्टेक्स्ट दिया है। लेकिन इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट का बेस्ट एग्जांपल इसकी डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है प्रॉम्प्ट, और ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल है गाइस, बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि कैसे हम लोग कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करेंगे, कॉपी 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 कॉपी, चलो कॉपी कर ही लेते हैं और यहाँ पर हम लोग प्रॉम्प्ट दे देंगे। यस, तो यहाँ पर आप लोग एग्जांपल देखो गाइस, कितना अच्छा एग्जांपल है।
तो इन्होंने कहा है कि जो भी प्रॉम्प्ट आए तो प्रॉम्प्ट के अंदर ही हम लोग देंगे। तो इन्होंने कॉन्टेक्स्ट दे रखा है कि रिस्पॉन्ड टू ऑल क्वेश्चंस विद अ राइमिंग पोएम। लाइक के पोएम के अंदर ही हमें इसको आंसर देना है, इसको आंसर देना है कि अगर यूजर कुछ भी पूछे पोएम के अंदर ही देना है। और इन्होंने एग्जाम्पल भी प्रोवाइड किया है कि आपको कैसे आंसर करना है। जैसे कि इनपुट, अगर इनपुट के अंदर यूजर कहता है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कैलिफोर्निया, तो उन्होंने बताया है कि आपको आउटपुट में क्या देना है। आउटपुट के अंदर एक कंटेंट होगा, तो उसके अंदर आपको क्या देना है। तो उसके अंदर इन्होंने एक अच्छी सी पॉइंट लिखी है और ऐसे ही आपको आंसर देना है। लाइक यहाँ पर हम लोग कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, और वो उसी के हिसाब से ट्रेन हो रहा है। और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी यहाँ पर। और मैसेज के अंदर यहाँ पर हम लोग हमारा प्रॉम्प्ट देंगे कि क्या हमारा प्रॉम्प्ट होगा। यहाँ पर हम लोग कस्टम दे सकते हैं। डिस्कॉर्ड के अंदर तो यूज़र देगा, और इसके अंदर भी हम लोग यूज़र से ही लेंगे जब हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट बनाएंगे। तो अभी के लिए हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं कि हाउ टॉल इज़ द आईफल टावर। तो इसका ये एक रिजल्ट जनरेट करेगा और हम लोग उसको कंसोल लॉग करवा देंगे। तो कंसोल लॉग करवाने के लिए अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाऊँ, यहाँ पर इसको कॉपी करूँ कंसोल लॉग को, एंड दिस इज द प्रॉम्प्ट, दिस इज द प्रॉम्प्ट। ओके, सो हेयर वी कैन डू दिस। तो रिजल्ट के अंदर ये इसको दे देगा, एंड यस। तो हम इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं गाइस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर हम लोग कैंडिडेट्स का जो है काउंट्स दे सकते हैं, क्योंकि वो एक एरे होगा तो हम लोग एक ही आएगा। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर 0 पास कर रहे हैं, और उसके अंदर कंटेंट होगा जो भी एपीआई का रिस्पॉन्स होगा, लाइक जो भी एआई का रिस्पॉन्स होगा, सॉरी नॉट द एपीआई। तो यहाँ पर कंसोल लॉग करेंगे हम लोग, और अभी इसको चला कर देखते हैं कि क्या ये वर्क करता है या फिर नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कॉल भी करेंगे हम लोग एआई कॉल, एंड यहाँ पर इसको सेव करेंगे। और हमने नोड माउंट को इंस्टॉल नहीं किया तो उसको भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको सिंपल चलाते हैं, नोड सर्वर डॉट JS, होपफुली चल जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा ये, बिकॉज सिंक कॉल है। और यहाँ पर इसने रिजल्ट दे दिया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने एक पोएम की राइम में दिया है। तो अगर हम जहाँ पर चाहें तो कॉन्टेक्स्ट कुछ और दे सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने डिस्कॉर्ड का जो भी बॉट बनाया था उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो उस बॉट को यूज़ कर देख सकते हैं अभी के अभी। तो उसको मैंने कोड के लिए ऑप्टिमाइज़ किया था कि कैसे आप कोड को ऑप्टिमाइज़ करें। हम लोग आपको कोड देंगे और आपको उसको ऑप्टिमाइज़ कर हमें देना है। तो आप लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। एंड हमें यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। तो अभी हम लोग बनाते हैं एपीआई इसके रिलेटेड। हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट बनाएंगे, और पोस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर मैं काफ़ी अच्छी आपको वीडियो दे चुका हूँ ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। एंड सबसे पहले हम लोग डेफिनेटली हमें एक्सप्रेस को लेकर आना होगा, कॉन्स्ट एक्सप्रेस। और हमें यहाँ पर एक्सप्रेस को हम लोग लिसन भी करेंगे, ऐप को, सॉरी। यस, तो हमारा यहाँ पर सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग बनाते हैं एक कॉल, एपीआई कॉल। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो है इसको क्वेश्चन पूछे तो उसका ये आंसर दे, ऐसे ही यहाँ पर हार्ड कोड करना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐप डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट बनाएंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट स्लैश चैट के नाम से या फिर एआई के नाम से कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। चलो एआई के नाम से रख लेते हैं, बिकॉज एआई इसको आंसर करेगा, तो एआई के नाम से। और यहाँ पर हम लोग करेंगे एक कॉल। तो यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन देंगे हम लोग, यहाँ पर करेंगे हम लोग एआई कॉल। अगर आप ध्यान से देखें तो कंटेंट के अंदर इस मैसेज का आंसर दे रहा है एआई। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक पैरामीटर ले लेते हैं। तो इसका हम लोग नाम रखते हैं प्रॉम्प्ट। क्या प्रॉम्प्ट देगा यूज़र, तो उस प्रॉम्प्ट को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो अभी कंटेंट के अंदर प्रॉम्प्ट जाएगा, जो भी यूज़र प्रॉम्प्ट देगा इसको। तो यहाँ पर एपीआई कॉल, एआई कॉल यहाँ से हटा लेते हैं ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लगाना तो भूल ही गए थे। एंड हम लोग जो है प्रॉम्प्ट को फेच करेंगे हमारे रिक्वेस्ट की बॉडी से। हम लोग करेंगे कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट को फेच कर लेते हैं हम लोग रिक्वेस्ट की बॉडी से, और इस प्रॉम्प्ट को ही हम लोग यहाँ पर दे देंगे। और इसको असिंक कॉल में बना लेता हूँ।
यहाँ पर अवेट लगा देते हैं हम लोग, और जैसे ही ये रिजॉल्व हो जाए, जैसे ही यहाँ पर हम लोग वैसे ट्राई एंड कैच भी लगा सकते थे, बिकॉज एरर्स हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये एक जनरलाइज्ड वीडियो है, जस्ट सिखाने के लिए है, तो मैं ज़्यादा एरर हैंडलिंग नहीं कर रहा हूँ। जो हम हमारा प्रोजेक्ट बनाएंगे, फाइनल प्रोजेक्ट इसका डिस्कॉर्ड का या एक बॉट का, तो उसके अंदर हम लोग प्रॉपर एरर हैंडलिंग करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ये आई कॉल होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख ही देते हैं डॉट लाइन। जब हमारा रिजल्ट आएगा तो उसको रिस्पॉन्स के अंदर सेंड कर दो। अगर एरर आएगा तो एरर को प्रिंट कर दो। और रिस्पॉन्स के अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक हमें मिडलवेयर को भी यूज़ करना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज़। तो एक्सप्रेस जेसन मिडलवेयर का क्यों यूज़ करना पड़ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, जो कि हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं। अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। तो कमेंट्स में बताना कि क्यों यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, सेंड रिजल्ट की जगह पर यहाँ पर जेसन के फॉर्मेट में डेटा को सेंड करूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा सक्सेस इज इक्वल्स टू ट्रू, एंड यहाँ पर लिख देते हैं रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू रिजल्ट। थोड़ा सा हमें और ट्वीक हम लोग इसको करेंगे, डेटा को कर दें हम लोग, तो यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग इसको करेंगे ट्वीक। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे, हम करेंगे रिटर्न इसको, और हमें यहाँ पर ये डेटा ला कर दे देगा। रिजल्ट यहाँ पर ला देते हैं, और अभी हम लोग देखते हैं यार, पोस्ट कॉल कर हम लोग यहाँ पर देखेंगे पोस्ट मेथड का। तो देखते हैं। हाँ, मैं सबसे पहले पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ, और सर्वर को भी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नोड माउंट को इंस्टॉल कर लेता हूँ यार। और यहाँ पर हम लोग हमारी स्क्रिप्ट को भी लिख देते हैं, विच विल बी dev एंड node mount server.js, और यहाँ पर npm run dev। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम लोग करते हैं API कॉल। तो पहले देख लेते हैं, हमारा /AI रूट है, और यहाँ पर /AI हम लोग दे देंगे। पोस्ट कॉल होगी, बॉडी के अंदर कुछ डेटा हम लोग भेज देते हैं, प्रॉम्प्ट मैंने